अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी, सब्सक्राइब। साइंस को लेके एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि अकॉर्डिंग टू व्हाट इज टाइम, क्योंकि मैंने जब अमोघ लीला प्रभु से पूछा जो वेदांता को स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा कि टाइम इज अ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू वेदांता। तो इसी स्टेटमेंट को आप साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, उनका मतलब क्या हो सकता है? साइंस के पर्सपेक्टिव से टाइम क्या है हम जानते नहीं है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस को देखेंगे तो उसमें टाइम एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है, एक क्लासिकल क्वांटिटी है, क्वांटम क्वांटिटी नहीं है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी किसी में भी जाएंगे तो टाइम एक्सटर्नल क्वांटिटी है, वो इस थ्योरी में से बाहर उत्पन्न नहीं होती है। इट इज नॉट एन इमर्जेंट क्वांटिटी, इट इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी। सो साइंस हमें उत्तर नहीं देता है आज के दिन में कि समय क्या है। समय के टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन साइंस, इन फिजिक्स। हमारे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि टाइम क्या है। क्या ये क्वांटम एंटेंगलमेंट से आता है, ये कहीं और से आता है? कि टाइम के भी क्वांटा है, टाइम के भी पार्टिकल्स है, टाइम के भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि टाइम क्या है। रिसेंटली कुछ रिसर्च किसी ने किया था, एक थियरी निकला है कि बिकॉज ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा अनुभव होता है, लेकिन इट इज जस्ट अ थियरी राइट नाउ, हम एग्जैक्टली जानते नहीं है। सो वेदांत में इसके बारे में क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन साइंस में हमारा इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है कि हम उत्तर दे सके कि टाइम क्या चीज़ है। और इसलिए बहुत सारे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जब बिल्कुल एज पर पहुंच जाते हैं बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन, और फिर उत्तर नहीं मिलते हैं, तो वो वेदांत की तरफ जाते हैं। बहुत सारे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इन द पास्ट इसके तरफ मुड़े हैं। आपने मुझे एक बार ये कहा था कि साइंस हैज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी अटैच्ड टू इट। अ साइंटिस्ट लाइफ इज वेरी क्रिएटिव, तो शायद वो क्रिएटिव इंस्पिरेशन के लिए दे टर्न टू स्पिरिचुअलिटी। यस डेफिनेटली। जैसे हम साइंस फिक्शन की बातें करते हैं, साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में बातें करते हैं, हमें भी आइडियाज मिलते हैं। जैसे बैक टू द फ्यूचर के कई सारे डिवाइसेस आज बन चुके हैं, तो उसी तरह शायद वेदांता एक एंशिएंट साइंस फिक्शन मूवी है जहां आइडियाज मिलते हैं आपको आपके प्रेजेंट के लिए। वेदांत क्या है कि हमारे हजारों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, वहाँ से उनको ये इनसाइट्स मिले। अब इसमें थियरी क्या है कि हमारा जो इनर यूनिवर्स है, इट इज़ इन सिंक्रोनिसिटी विद द आउटर यूनिवर्स। तो आपको अगर आउटर यूनिवर्स ब्रह्मांड को समझना है तो आप अपनी आँख बंद कीजिए और तपस्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए वर्षों तक, और इनर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कीजिए, और वहाँ से आपको सारे इनसाइट्स मिलेंगे जो इक्वली एप्लीकेबल है एक्सटर्नल यूनिवर्स के। लेकिन ये एक एक्सपीरियंशियल चीज़ है, ये फॉर्मली राइट नहीं करते इसके इक्वेशंस क्या है एंड ऑल दैट। ये हमें सिर्फ अनुभव होता है, हमें इनसाइट मिलते हैं एज ग्लिम्पसेस, और फिर उसको हम कोडिफाई करते हैं इन आवर सीक्रेट टेक्स्ट्स। लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसलिए साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये वैलिड नहीं है, मे बी देर इज ऑल द ट्रूथ इज लाइंग देयर इटसेल्फ, इट इज पॉसिबल। लेकिन साइंस अभी तक उस लेवल पर पहुंचा नहीं है कि इसको ये प्रूव या फॉल्सिफाई कर सके। इसीलिए साइंटिस्ट्स जो फिजिसिस्ट है, जो एक्सट्रीम एज पर है, बिटवीन at the leading edge, cutting edge of theoretical physics, they often turn to the Upanishads, to Hindu philosophy for insights, कुछ नया सोचने का, कुछ new directions which they have not thought of. और अगर आप हिंदू फिलोसफी को पढ़ेंगे, it reads like science fiction, many of the Upanishads and all that. और आपको बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग insights मिलेंगे and new avenues of thinking. हाँ, we should think like this and try to encode that mathematically or something like that. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।